Assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. My name is Yasser. Today we are back with an exciting topic, prompt engineering. ऐसा क्या खास है इस फील्ड के बारे में कि सिलिकॉन वैली में इसकी सैलरी 2 से 3 लाख डॉलर्स तक ईयरली ऑफर की जा रही है, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 5 से 7 करोड़ रुपए बनते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है क्या चीज़, इसे हम सीखेंगे कैसे और हम इस हाई रिवॉर्डिंग जॉब को कैसे हासिल करेंगे, हम इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसके बारे में आज तक हमने सुना भी नहीं था कि ये क्या चीज़ है, क्या होती है, पिछले 2 ही हफ्तों से गूगल ट्रेंड्स के ऊपर एक हॉट सर्च टॉपिक बना हुआ है। मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी एआई के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको उसकी एक डार्कर पिक्चर दिखाने की कोशिश की थी कि एआई के बहुत सारे नुकसानात भी हैं, जहाँ उसके फ़ायदे हैं, जहाँ हम उससे मदद ले सकते हैं, वहीं पर उसके ढेर सारे बेशुमार डिसएडवांटेजेस भी हैं। और मार्केट में मौजूद बहुत सी ऐसी फील्ड्स जिनमें आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंटेंट राइटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड बेशुमार और भी बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिनको इससे ख़तरा लाहक है। ये सारी चीज़ें, तमाम फील्ड्स अंडर द मशीन कंट्रोल जाने वाली हैं इन नेक्स्ट जस्ट कपल ऑफ ईयर्स, मे बी इससे भी पहले। अगर आप वक्त में थोड़ा पीछे चले जाएं 1995 में, 2000 में, जब इंटरनेट आ रहा था या फिर इंटरनेट जहाँ जहाँ पहुँचा वहाँ वहाँ दुनिया बड़ी तेज़ी से इवॉल्व होना शुरू हो गई। हर चीज़ डिजिटल हो गई, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस बहुत फास्ट हो गया और मार्केट में मौजूद बहुत सी ऐसी फील्ड जिनसे इंसान अपना रोज़गार कमा रहे थे, उनकी आमदन का ज़रिया था, वो तमाम ख़त्म हो गई और इंटरनेट ने उन तमाम चीज़ों की जगह ले ली। और उसके बाद जब स्मार्टफ़ोन का ज़माना आया, 3G आया, 5G आया, तब भी आपने दुनिया में बड़े बड़े बदलाव देखे कि टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट होती गई, बहुत सी फील्ड्स ख़त्म होती गई और नई फील्ड्स क्रिएट होती गई या फिर नई नई जगहों पे आपकी डिमांड बढ़ती गई। तो वो लोग जो दुनिया के साथ साथ चलते रहे, नई नई चीज़ें सीखते रहे, वो एक अच्छे मकाम पे भी पहुँचे, अच्छी ज़िंदगी भी गुजारी और अच्छे तरीके से सर्वाइव भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इतने फ्लेक्सिबल ना हों, जो नई चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें या फिर वो इन चीज़ों को इग्नोर करें, एक्सेप्ट ना करें कि इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा, इनका कोई ख़तरा नहीं है, हम सेफ़ रहेंगे, सो उनका हमेशा से ही नुकसान ही हुआ है। अब अगर नुकसान की बात करें, 2013, 12, 14 के अंदर जब यूट्यूब पाकिस्तान में बैन थी, सो उसका हमें कितना नुकसान हुआ। पाकिस्तान में उस तरीके से बड़े यूट्यूबर्स उजागर नहीं हुए जैसे कि हमारे हमसाया मुल्कों में हुए। जिस तरीके से उन्होंने यूट्यूब के ऊपर ग्रिप किया, हम वो चीज़ नहीं कर पाए बिकॉज़ हम बहुत पीछे रह गए थे। हम ऑडियंस को उस तरीके से ग्रैब नहीं कर पाए जिस तरीके से और मुल्कों के अंदर उस एक पैच के अंदर लोगों ने किया, यूट्यूबर्स ने किया, एक अच्छी सक्सेस कमाई, अच्छा उन्होंने ज़रिए आमदन बनाया। इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखें, इसी चीज़ से आप इंस्पिरेशन लें कि अगर आप अपने आप को वक्त के हिसाब से बदलेंगे नहीं, नई चीज़ को सीखेंगे नहीं, तब तक आपका फ्यूचर इनसिक्योर रहेगा। हम बात करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर आपको प्रोग्राम लिखना हो, आपको एक सॉफ्टवेयर लिखना हो, आपको एक वेबसाइट बनानी है या फिर कोई ऐप बनाना है, तो आपको कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है। आपको कोड लिखना पड़ता है, तभी आप किसी सॉफ्टवेयर को वजूद में ला सकते हैं। अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी स्किल है जिसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सवालात करके अपनी मर्जी के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और अपने काम को तेजी से और बगैर किसी कोड के कर सकते हैं। यानी कि आपको वो स्किल सीखनी होगी जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं मशीन से और आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको मिसाल दूं, जैसे कि अगर मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाऊंगा और उसको मैं लिखूंगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इन्फ्लेशन, और उसके बाद अगर मैं सेकंड क्वेश्चन उससे ये करता हूँ कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इन्फ्लेशन। अब मेरे दोनों सवालात के अंदर छोटे छोटे फर्क थे, एक शॉर्ट का और एक ब्रीफ का, और इसी तरीके से इनके जवाबात भी टोटली डिफरेंट होंगे। इसी स्किल को कहते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अभी मैंने आपको बहुत छोटी सी एग्जांपल दी। इसी तरीके से जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जब आप एक प्रोग्राम लिखने की बात करते हैं, तो उसमें आपके क्वेश्चन टेक्निकल होते चले जाते हैं। वो एक सीखने वाला पार्ट है। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिल्कुल सीखना ही नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल लैपटॉप के सामने बैठेंगे और कुछ भी टाइप करेंगे अपनी मर्जी का और वो जवाबात उस तरीके से आते रहेंगे। लेकिन सीखने वाला पॉइंट यही है कि जब आप किसी टेक्निकल चीज़ के ऊपर काम कर रहे होंगे, तब आपके सवालात भी उतने टेक्निकल होंगे। उस चीज़ को आपको सीखना पड़ेगा, सीखे बगैर आप इस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ही सवाल आता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब्स कैसे हासिल की जाएं। अब मार्केट के अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की फील्ड अभी इंट्रोड्यूस हुई है, अभी इसकी डिमांड मार्केट में पैदा होना शुरू हो गई है और ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से होगा। अब आप देखें कि छोटे से छोटी डेटाबेस, छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर, बड़े से बड़ी डेटाबेस सॉफ्टवेयर, उन तमाम के अंदर चैट जीपीटी, चैट जीपीटी 3, चैट जीपीटी 4, ये तमाम एआई के, ओपन एआई के बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट्स हैं। अब इनके प्लगइन्स ऐड होना शुरू हो जाएंगे टू एनहांस देयर सॉफ्टवेयर। अब यहीं पर ज़रूरत पैदा हो गई है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की कि अगर एक ऐसी कंपनी जो कि अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्लगइन ऐड करती है, तो सॉफ्टवेयर को संभालने के लिए, उस सॉफ्टवेयर से अच्छा रिजल्ट लेने के लिए अब आपको एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर की ज़रूरत है। इसी तरीके से मार्केट के अंदर ये फील्ड बढ़ती चली जाएगी और उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी
اور یہ ہائیلی پیڈ جاب اس لیے ہے بیکاز مارکیٹ میں فرسٹ آف آل تو ایک نیو ہے، سیکنڈلی لوگ بہت کم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ کے اندر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے جب ایسے ٹولز آ جائیں گے تو زیادہ آپ کو مین فورس کی ضرورت نہیں پڑے گی، کمپنیز کو زیادہ امپلائیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ اپنی کمپنی کے ایسے امپلائیز جن کی انہیں ضرورت نہیں رہے گی وہ ان کو کک آؤٹ کریں گے اور آپ کو اچھی سیلری مل جائے گی، بیکاز آپ اکیلے ہی 10 کا کام سنبھال لیں گے اے آئی کی مدد سے، اے آئی کو کنٹرول کر کے اس کو سمجھ کے. سو اسی لیے ایک ہائیلی پیئنگ جاب ہے. سو اس کو سیکھیں، اس کے پیچھے جائیں، بیکاز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس دنیا بدلے گی بہت تیزی سے. سو اپنے آپ کو بھی اتنا تیز بنائیں، کوئی لرنر بنائیں، چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور نئی چیزوں کے بارے میں سنیں، سیکھیں، تاکہ آپ اپنا فیوچر سیکیور بنا سکیں. سو آئی ہوپ کہ یو لائک دیٹ انفارمیشن. اگر آپ کو انفارمیشن اچھی لگی ہو تو لائک دا ویڈیو، سبسکرائب دا چینل. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ. ہیو اے گڈ ڈے. اللہ حافظ.